इंग्लिश के ग्रामर का एक चैप्टर है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन में एक होता है ऑन और ओवर। ऑन और ओवर दोनों का मतलब होता है मे पेपर। तो कहां लगता है ऑन और कहां लगता है ओवर, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ऑन लगता है अगर कोई चीज किसी चीज को ऊपर में रहे और सटा हुआ रहे तो ऑन लगाते हैं, और कोई चीज किसी चीज को ऊपर में रहे और सटा हुआ नहीं रहे तो वहां ओवर लगाते हैं। जैसे ये मार्कर हमारे हाथ के ऊपर है, तो हाथ के ऊपर तो ये दोनों सटा हुआ है ना, तो सटा हुआ है तो यहां हम लगाएंगे ऑन। लेकिन सर के ऊपर पंखा, तो पंखा और सर तो दोनों सटा हुआ नहीं रहता है, तो यहां लगाते हैं हम लोग ओवर, ठीक है। तो कल शाम की बात बताऊंगा कि कल शाम को मेरे घर का पंखा जो है ना बेकाबू में आ गया, मतलब फुल स्पीड में घूमने लगा, काबू में आ ही नहीं रहा था, कंट्रोल में कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि स्विच काम नहीं कर रहा था। मैं इधर उधर सोच ही रहा था, देख ही रहा था कि मैं कैसे इसको काबू में लाऊं कि अचानक मैंने देखा कि पंखा रुक गया है, ठीक है। तब अचानक छज्जा से, घर का छज्जा से आवाज आ रहा है, क्योंकि मेरा बेटा अद्विक छज्जा पर चढ़ गया था लंबा सा डंडा लेकर, ठीक है, और उसने उस बेकाबू वाला पंखा को काबू में ले आया था, ठीक है। तो मैं इधर उधर देख ही रहा था कि मेरा बेटा छज्जा से आवाज दे रहा है ओवरकम, चूंकि भूला क्या रहा, इंग्लिश से बात करता है, बोलता है यहां आइए, ओवर आइए, ओवर आइए, चूंकि ऊपर में था ना, तो क्या बोल रहा है ओवर आइए। तो आना के लिए क्या होता है कम, बेटा क्या बोल रहा है ओवरकम, ओवरकम, ठीक है। इस तरह मेरे बेटे ने उस बेकाबू वाला पंखा को क्या कर लिया था ना, काबू में ले आया था, ठीक है। तो मेरा बेटा क्या करके बुला रहा था ओवरकम, इंग्लिश वर्ड है ओवरकम। ओवरकम मीन्स होता क्या है काबू में लाना, तो काबू पर लाना का इंग्लिश क्या हो गया ओवरकम। थैंक यू।